जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनका हम कारण पता नहीं लगा सकते और ऐसी क्या परिस्थिति होती है, जैसे कि एक सामान्य चीज़ जो होती है, ऐसी मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बातें सुनी है कि जैसे वो बैठे हुए बात करते रहते हैं तो अचानक से एक गंदी बदबू उनको महसूस होती है, यानी गंदी बदबू आती है। और वो गंदी बदबू जो होती है वो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उनको आती है और फिर उसके बाद वो तुरंत हट जाती है। लेकिन जो उसका स्रोत होता है, जो उसका सोर्स होता है, वो पता नहीं लगता कि वो गंदी बदबू कहाँ से आई और अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्योंकि कोई भी अगर दुर्गंध या सुगंध आती है तो वो आती है तो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है। यानी अगर कहीं से कोई गंदी बदबू अगर आपको आ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि 2-3 सेकंड के लिए आएगी और चली जाएगी। वो आपको कंटिन्यू आती ही रहती है, लगातार आती रहती है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये आपको 2-3 सेकंडों के लिए, 10-15 सेकंड के लिए केवल ये बदबू आती है और फिर अचानक से ये बदबू गायब हो जाती है और दूर दूर तक ऐसी कोई गंदगी आपको दिखाई नहीं देती कि जिससे लगे कि ये गंदी बदबू इस स्थान से आ रही है। तो ये क्या होता है? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब आप कभी भोजन कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं या फिर आप चल फिर रहे होते हैं, तब अचानक से आपको एक गंदी बदबू आती है और गायब हो जाती है। तो ये बदबू क्यों आती है? ऐसी क्या चीज़ होती है? देखिए मित्रों, अगर आपको ये गंदी बदबू अगर कभी भी आती है या फिर आपको ये गंदी बदबू अगर अपने हाथों से आने लगती है या अपने कपड़ों से आने लगती है या फिर कोई एक ऐसा विशेष स्थान आपके घर में होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, उसके बाद भी आपको ये गंदी बदबू आती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके साथ में कोई गंदी चीज़ लग गई है, कोई गंदी प्रक्रिया हो गई है। तो ये गंदी प्रक्रिया आपके ऊपर क्यों होती है, किस कारण से होती है, जबकि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा लग जाए। तो एक गंदी बदबू जो होती है ये नकारात्मक ऊर्जा होती है एक प्रकार की, जो आपकी असावधानी से आपके साथ लग जाती है। तो ऐसी कौन सी असावधानियाँ होती है जिस कारण से ये गंदी जो चीज़ होती है या नकारात्मक ऊर्जा जिसको कह सकते हैं, आपके साथ लग जाती है। जब आप जा रहे होते हैं, सड़क पर आप जा रहे होते हैं, तो उस समय पर व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल भी सड़क पर नहीं होता। वो एक सामान्य चाल से जा रहा होता है या स्कूटर बाइक से जा रहा होता है या कार से भी जा रहा होता है, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, कौन सी वस्तु सड़क पर पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो सड़क पर आपने देखा होगा एक शनिवार में नींबू मिर्ची लोग अपनी दुकानों के या घरों के बाहर टांगे जाते हैं। तो जो नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं, वो नींबू मिर्ची इसलिए टांगे जाते हैं कि जो उनकी दुकान होती है या घर होती है उससे नज़र का जो दोष होता है उनको नहीं लगता, यानी नज़र उनकी दुकान को नहीं लगती, उनके घरों को वो नज़र नहीं लगती है, इसलिए वो नींबू मिर्च को टांगते हैं। और अगर नींबू मिर्च जो टांगी जाती है अगर वो नींबू काला पड़ जाता है और मिर्च लाल हो जाती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी दुकान को या घर को किसी प्रकार की नज़र लग गई है। तो ये जो नींबू मिर्च होता है ये शनिवार से शनिवार टांगा जाता है और शनिवार को उतार करके ये सड़क पर फेंक दिया जाता है। तो जब ये नींबू मिर्च फेंक दिया जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में होते हैं, तेज़ी से जा रहे होते हैं, तो उनका पैर इस नींबू मिर्च पर लग जाता है और जब नींबू मिर्च पर उनका पैर पड़ता है या वो नींबू मिर्च को लांग देते हैं, तब उस समय पर ये गंदी चीज़ उनके साथ यानी नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ जुड़ जाती है और जब ये जुड़ जाती है तभी उनको इस प्रकार की गंदी बदबू आने लगती है। ये तो एक पहले कारण हुआ। अगला कारण ये होता है कि जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार आप देखते हैं कि एमसी पीरियड के जो कपड़े होते हैं, पैड होते हैं, सड़क पर बिखरे पड़े रहते हैं। बहुत स्थानों पर मैं ऐसा देखती हूँ, लेकिन मुझे तो ज्ञान है तो चलते हुए मैं अधिकतर यही ध्यान रखती हूँ कि कैसी परिस्थिति है, मैं बचकर ही चलती हूँ। लेकिन लोगों में ज्ञान का अभाव होता है, इस कारण से अज्ञानतावश भी उनके साथ ये परिस्थिति बन जाती है। तो सड़क पर अगर एमसी पीरियड के कोई कपड़े पड़े होते हैं तो अगर आप उन कपड़ों को लांग देते हैं या आपका पैर उन कपड़ों पर पड़ जाता है तो तब भी ये नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर लग जाती है। ये स्वतः ही लग जाती है, इसमें किसी के द्वारा ये छोड़ी नहीं जाती। साथ ही
अगर आप कहीं जा रहे होते हैं सड़क पर, तो आप देखते हैं जगह जगह कई बार एक पर्टिकुलर जगह होती है, स्थान होता है जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता है। तो जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता है तो कुछ लोग वहाँ पर पेशाब करते हैं, यानी बाथरूम कर रहे होते हैं। तो जो पेशाब अगर आप वहाँ करते हो ऐसी कूड़े वाली गंदी जगह पर, तब भी आपके साथ ये नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, क्योंकि ये उन ऊर्जाओं का स्थान होता है। तो ऐसी जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए, किसी वृक्ष के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी की कब्र होती है या शमशान घाट होता है, तो ऐसी जगह पर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आपको नकारात्मक ऊर्जा लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये कार्य करते हैं तो भी आपके साथ ये गंदी चीज़ें लग जाती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर करते हैं या तांत्रिक के द्वारा कोई चीज़ आपके ऊपर छुड़वा देते हैं। तो जब कोई गंदी चीज़ आपके ऊपर छुड़वाई जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर छुड़वाई जाती है, तब भी आपको इस प्रकार की गंदी चीज़ें आपके शरीर में लग जाती हैं। तो जब ये चीज़ें लगती हैं तो आपके साथ में बहुत सारी परिस्थिति घटना यानी प्रारंभ हो जाती हैं, घटना घटित होने लगती हैं। आपका मन बेचैन रहने लगता है, आपके घर से बरकत चली जाती है, लक्ष्मी का अभाव आपके घर में होने लगता है, यानी धन की कमी आपके घर में धीरे धीरे आने लगती है। आपकी मानसिक परिस्थिति भी धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जब आपके साथ जुड़ जाती है तो आपके घर में और आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी अच्छे साधक से या किसी अच्छे तांत्रिक से और अच्छे जानकार से आपको मिलना चाहिए, जो इस जो गंदी क्रिया होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका वो उतारा करना जानते हों, जिसका उपाय वो जानते हों। और ये प्रक्रिया हर किसी के द्वारा नहीं कराई जाती, इसके लिए एक विशेषज्ञ होते हैं जिनके द्वारा इस चीज़ को उतारा जाता है। और ये चीज़ जो होती है वो आशु महत्रानी नाम की देवी होती है, उनके द्वारा ये चीज़ें उतारी जाती है, और जो इनके जानकार होते हैं वही इस प्रक्रिया को उतार सकते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष पूजा होती है, कुछ अनुष्ठान होते हैं, मंत्रों का जाप होता है, जिसके द्वारा इन चीज़ों को हटाया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके साथ ना जुड़ें। तो जो ऊपर बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उनका ध्यान रखें, तो आप इस परिस्थिति से बच सकते हैं, आप भी बच सकते हैं, आपका परिवार भी बच सकता है। अन्यथा आपको फिर आगे परेशानी ही उठानी पड़ेगी। तो मित्रों, अब आपको मैंने जानकारी दी है, आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है शिवा का। ये कहते हैं, गुरु माँ मैं हर टाइम झूमती सी रहती हूँ और पूजा में भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, और जब मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ तो हिलती हूँ, गर्दन हिलाने का मन करता है, सर भारी होता है, प्लीज़ रिप्लाई करें। ये मेरे साथ नवरात्रि से ही स्टार्ट हुआ है। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोल रही हैं कि आगे तेरी शादी होगी, ऐसा सही नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई करें, मैं क्या करूं। मैं माँ की पूजा बस नवरात्रि में करती हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती आई हूँ बचपन से, और मैं सिर्फ नवरात्रि में चालीसा पढ़ती हूँ और मुझे वो बिल्कुल याद है, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या मैं शिव जी की पूजा छोड़कर माँ की पूजा करूँ? देखिए, अगर जैसा कि आपने बताया है कि आप पूजा पाठ करती हैं तो आपका गर्दन आपकी हिलने लगती है, झूमने लगती हैं आप, तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं देवी की ऊर्जा का आपके अंदर प्रवेश होता है। लेकिन कभी भी अगर कोई भी देवी या देवता आपके शरीर में आते हैं तो कभी भी उनके आने से अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ा जाता है। अगर कोई देव आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो जो देवता हैं वो आपके पुनर्जन्म से ही साथ चलते हुए आए हों, इसी कारण से इस जन्म में भी वो आपके शरीर पर प्रवेश करते हैं। आप कोई उनकी आराधना नहीं करते, कोई उनकी पूजा नहीं करते, फिर भी वो आपके शरीर पर आते हैं। लेकिन अपने जो इष्ट देव जिनकी आप पूजा सदैव करते आए हैं, उनके आने से आपको उनकी पूजा नहीं करनी, छोड़नी होती है, उनकी पूजा तो आपको करनी ही होती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्ग में आगे बढ़ें तो आपको उन देवता की भी पूजा साधना आरंभ करनी चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते कि ये जो सवारी है आपके शरीर पर आए, तब आप इनसे वचन लेकर के या किसी भक्त के द्वारा इसको शांत करा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है ए पलक शर्मा जी का। इन्होंने मुझसे कहा है, जय माता दी माँ, आपको प्रणाम। माँ आप कैसे हो? मैं आपकी बहुत बातों से मुझे बहुत शक्ति मिलती है। माँ मुझे भी सवारी आती है पर कुछ बोलती नहीं है। मैं माता की पूजा बहुत मन से करती हूँ माँ।
देखिए बच्चे, सवारी तो सभी व्यक्ति को आती है, लेकिन सवारी बोलती नहीं है। इसका कारण ये होता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है या आपकी जो पूजा साधना होती है, वो उस स्थिति तक नहीं पहुँचती जहाँ पर सवारियाँ खुल जाती हैं। तो उसके लिए आपको धैर्य बना कर रखना पड़ता है। जितना आप धैर्य रखेंगी, जितना पूजा पाठ आप ज़्यादा करेंगी, साधना करेंगी, धीरे धीरे करके आपकी शक्तियाँ खुल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको इंस्टेंट चाहती हैं, यानी जल्दी खुलवाना चाहती हैं, तो फिर आपको किसी अच्छे भक्त से मिलना चाहिए, वो आपकी सवारी को तुरंत खोल देते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।